अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूएनएन और प्रोग्राम हमारा हम और अवाम, और मैं हूं सैयदा एनिशा। आज का हमारा टॉपिक जिसमें मैंने काफ़ी बार शो किया है के इलेक्ट्रिक, और हमेशा हमने ये बात की कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट के चार्जेस देखें, टैक्स पे हमने बात की। हमने ये भी बात की कि जब किसी का बिल ज़्यादा आता है और वो अदा नहीं कर पाता और जब वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाता है तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस टॉपिक पे हमने बहुत बार जब शो किया तो उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला, और अब की अगर आपको मैं बताऊँ तो सिर्फ कराची की नहीं, आप और भी शहरों में देखें कि लाइट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आवाम जो है वो बाहर निकल आई है, सड़कों पे निकल आई है, लोग अपने बिल फाड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम इस महीने का बिल अदा नहीं करेंगे क्योंकि इजाफी चार्जेस लगे हैं। और इसी के साथ साथ मंडे को ये कहा जा रहा है कि जो ताजिर हजरात है उनकी तरफ से तो एक एहतजाज है, जमात इस्लामी भी एहतजाज करने जा रही है। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल है कि के इलेक्ट्रिक के लिए अब आवाम जो है सरापा एहतजाज है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आगा मसूद साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, तज्जियाकार है, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, के इलेक्ट्रिक पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, आपके साथ भी शो पे मैंने बात की कि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब की जो ये सूरत हाल आपके सामने है, हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा भी हुआ कि जब एक मार्केट में के इलेक्ट्रिक वाले गए लाइट काटने, तो वहाँ मार्केट के जो दुकानदार थे उन्होंने उनको पकड़ा और उनके साथ बदसलूकी भी की। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मामलात सारे ठीक होते तो अवाम इस तरफ ना आती। और अभी की जो सूरत हाल है कि अवाम जो है इतनी परेशान है कि वो सड़कों पर आ चुकी है। फिर उसके बाद एक एहतजाज, अभी भी एहतजाज हो रहा है, मंडे का भी कहा है एहतजाज, ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप मेरे सिलसिले में बात कर रही हैं। देखिए, पहले भी हमने इस मसले पे बात की थी और हमने ये कहा था कि अभी वजीर आजम ने कल इस सिलसिले पे मीटिंग की जी। तो वजीर आजम को चाहिए था कि जो किसी वफदा के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाते और उनसे पूछते कि भाई आप बताइए कि सूरत हाल क्या है। लेकिन मीटिंग करना और इसके बाद कहना कि हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे हैं फिल वक्त, मेरा ख्याल है इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि आप में वो संजीदगी नजर नहीं आ रही। आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट जरूर हैं, लेकिन ये है कि रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो उसको हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये एहतजाज बढ़कर खुदा ना खास्ता कोई दूसरी शक्ल अख्तियार कर ले तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। मुझे यही डर लग रहा है कि जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं और बिल पा रहे हैं, यहाँ तक के खैबर पख्तूनख्वा में एक फैमिली में लड़ाई हो गई थी बिल पर और उसने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं जो हमारा आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे तो अखबारात के जरिए जो मेरे कॉलम आ रहे हैं उस पर गौर करें और सोचें कि हम इसकी मुसीबत से किस तरह निकालें। देखिए, शहबाज शरीफ तो अपना काम करके दिखा चले गए, उसको तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी लैपटॉप बांट रहा है, कभी ये कर रहा है ना। वो अगर दिलचस्पी रखता तो यकीनी तौर पर इस मामले को हल करके जाता, लेकिन नहीं गए। इसाक डार साहब वापस चले गए, उन्होंने अपनी बरात वापस ले ली हुकूमत से, सारे केसेस खत्म करवा लिए, अब लंदन में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिलसिले में बदनसीबी है कि इस मुल्क में जो हुकूमत करते हैं वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। आप किसी भी आवाम से पूछ लें, किसी भी शख्स से पूछ लें, वो ये कहता है कि ये सिंसियर नहीं है, ना इनको कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से दिलचस्पी है, इनके सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी है। और जात की दिलचस्पी ये है कि लोगों का इस्तेहसाल करो, लूट मार करो, जैसे भी हो लोगों को खौफजदा करके पैसे लूटो, और ये है कि अपने घर को आबाद रखो। लेकिन मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ और बहुत हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुल्क चलने के लिए जो है ना, एक तो इक़्तिसादी तवानाई की जरूरत होती है, दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है जो इस वक्त बिल्कुल नहीं है। और अब ये एहतजाज की वजह से जो थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही थी वो भी खत्म हो गई है। तो ये सोचने की बात है, हमें बड़ी ईमानदारी से अपना एहतसाब करना चाहिए। अरबाब इख्तियार को, ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी एक ताकतवर इदारा है, उनको भी सोचना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसका क्या अंजाम हो सकता है। अब तो जाहिर है कि सोचने की सारी ताकत और सोचने की कुव्वत उन लोगों के पास है। हम तो मामूली लोग हैं, लिख देते हैं, बोल देते हैं और इसलिए बोल देते हैं कि हमारा ताल्लुक आवाम से है। लेकिन यह है कि ये सारी तब्दीली की जिम्मेदारी जो निगरान हुकूमत है उसको चाहिए, और इसके बाद ब्यूरोक्रेसी मिले और इसके बाद इन लोगों को बुलाए, इन इदारों के लोगों को, और उनसे बातचीत करें। वरना आप देखिए सूरत हाल जो है ना और ज्यादा खराब हो जाएगी। बिल्कुल सर, आप एक मैंने वीडियो देखी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि 18,000 वो जो वीडियो में एंकर इंटरव्यू ले रहा था
और एक शख्स कह रहा था कि मेरी 18,000 सैलरी है और 26,000 मेरे लाइट का बिल आया है। तो अब 26,000 जिसका बिल आया और 18,000 उसकी अगर सैलरी है और उसमें उसके 4 बच्चे भी हैं, तो वो फिर खाएगा या बिल देगा? तो ये तो खुद सोचने वाली बात है। अवाम ने तो सड़कों पे आना था और इस चीज़ के होने से पहले ही कोई स्टेप उठा लिया जाता। तो मेरे हाल से अवाम के पास भी इतना फारिग टाइम नहीं, क्योंकि अवाम को तो लगा दिया महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे मामलात के पीछे, अवाम तो बाहर ना आती। अच्छा, मुझे ये बताइए, देखिए आप माशाल्लाह इतनी काबिल हैं, आप मुझे बताइए वो पीटीएम का फजल रहमान कहाँ है, वो बिलाल भुट्टो कहाँ है? यही लोग तो निकले थे ना इमरान खान के खिलाफ जी। तो अब ये कहाँ है? ये क्यों छुपे हुए हैं? अच्छा, ये खान झूठ मूठ के और जेआईयू ने अपनी कुछ रैली निकाली है। अरे तुम्हारी रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लूट मार में शामिल थे और तुमने इस 1.5 साल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, क्या लोगों को मालूम नहीं है? क्या आप लैपटॉप देके लोगों की जुबान को बंद कर सकते हैं? अच्छा, मैं आज आगा मसूद साहब, मैं आज एक बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं प्रोग्राम के सिलसिले में अमूमन लोगों से बाहर जब मिलती हूँ तो लोग यही बात करते हैं, हमारा लैपटॉप से क्या लेना देना, हमारा इस सेहत कार्ड से और इन चीज़ों से क्या लेना देना, हमें तो 3 टाइम की रोटी चाहिए, हमें बिल जो है वो कम हो के मिले, हमारी तो यही जिंदगी है ना, हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो इन चीज़ों से हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कि अपनी खुद दवाई करना, फोटो सेशन बनाना और नौजवानों को गुमराह करना, ये बड़े, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं आपके एक मेरे ज़हन में बड़ी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो किसी नरगे में आ जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये लोग पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है, ये सियासतदान, दे आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चलाना सियासतदानों का। अगर यही बिगड़ जाए, अगर यही मफाद परस्त हो जाए, यही आवाम के जो मसाइल है उनको सॉल्व न करें, तो आप मुझे बताइए then who will come and solve the problem? आप यकीन करें कि होटल में मैं खाना खाता हूँ दोपहर का, मामूली सा खाना होता है, उसका मालिक कह रहा था मैं तो खुदकशी करने वाला हूँ, कहना मेरे पास तो दोबारा ही नहीं होता, कहने के जो पहले आते थे लोग अब वो भी नहीं आ रहे। तो आप मुझे बताइए कि ये इस किस्म की सोच जब आवाम में पैदा हो रही है, खुदा की कसम ये मुल्क की तालबियत के लिए बहुत खतरनाक है जी। आई टेल यू ऑनेस्टली, देखिए मैं तो आपको मालूम है मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। मेरे वालिदैन हिजरत करके आए थे और कितनी बड़ी कुर्बानी हमने बहन भाइयों की दी है इस वतन के लिए, लेकिन अब भी हम समझते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू से अगर कोई शहबाज अख्तियार कुछ सोच ले तो हो सकता है कि कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन जो गुस्सा है, जो गुस्से के शौले जो नजर आ रहे हैं समाज में, वो बहुत खतरनाक। अच्छा, मुझे बताइएगा आगा मसूद साहब, ये जितने मैं माजरत के साथ ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार एहतजाज देखा, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें देखी, पर रिजल्ट नहीं निकला, फिर सब चुप हो गए, पता नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि उसके बाद चुप हो जाते हैं। अब तो खैर आवाम निकली है ना, मैं आवाम की बात नहीं कर रही हूँ, उससे पहले जितने एहतजाज जितनी पार्टियों की तरफ से हुए वो आपको भी पता है, हमें भी पता है और देखने वालों को भी पता है। उसके बाद रिजल्ट कोई नहीं निकला, ठीक है, फिर सब चुप हो जाते हैं। तो अब आवाम निकल आई है, कुछ पार्टियां भी बाहर निकल रही हैं, तो कोई रिजल्ट आपको लगता है कि निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कल हमारे मतलब ये हाफिज नईम रहमान साहब से बात हुई कि वो एडिटर्स क्लब में तशरीफ लाए थे जी, तो उन्होंने कहा कि हम गवर्नर हाउस के सामने 1-2 दिन में धरना देंगे। हम ताजरों से और सिविल सोसाइटी से बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि माजी में भी आपने देखा होगा कि जब सारी पार्टियां खामोश थी तो जमात इस्लामी जो है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आगे निकली थी और सिंध असेंबली के सामने 10 दिन का धरना भी दिया था जी। तो ये निकलेंगे, और अगर ये नहीं निकलेंगे तो मैं आपसे बता दूं कि जो शौले अंदर से मतलब वो उठ रहे हैं जेर जमीन, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि ये जो वतन है ये खुद ही इनकलाब के करीब आ गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रही सही पाकिस्तान की जो तवानाई है, पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की जो मजबूती है, वो भी मुतासर होगी। वो सही कह रहे थे। तो सिविल नाफरमानी की भी तहरीक मेरा ख्याल शुरू हो सकती है। तो ये सूरत है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे यकीन हल्फिया बता रहा हूँ, मुझे जो नजर आ रहा है, मैं एक राइटर हूँ, 40 साल से रोजी लिख के कमा रहा हूँ, मेरा और जरिए औकात नहीं है, या तो बोलता हूँ टीवी पे या कभी कभी वो भी, और या फिर लिख के अपना कॉलम लिख के। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी गहरी साजिश हो रही है, और इस साजिश में अंदर के भी लोग भी शामिल हैं और बाहर के लोग भी शामिल हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप किसी बाखबर सिविल सोसाइटी के किसी नुमाइंदे से, बैरिस्टर से, किसी डॉक्टर से, किसी वकील से
है ना, किसी ताजी से पूछ लें कि आगा मुफ्ती साहब ने ये जुमले कहे थे और उन्होंने बड़ी माजरत के साथ कहा था कि भाई मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से साजिश नजर आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पूछ लीजिएगा, उसका जवाब होगा कि आप सही कह रहे हैं। ठीक, ये हालत जी। और आप ही मेरा ख्याल है आपके पास भी गुफ्तगू करने की जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप भी यही सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप बंद गली में खड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप? या तो गली को तोड़ देते हैं, या फिर ये है कि आप जब निकलने की कोशिश करते हैं तो सामने जो लोग आते हैं उनको रोनते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल। तो यही मैं आप कर रहा हूँ कि आप ये यकीन कीजिए, आप इसको सोचिए और इस चीज को लोगों से कहें खुदा के लिए, ये एक मुल्क हमारा है और ये है कि हमारा तो हिंदुस्तान भी दुश्मन है, उसको मौका मिले तो आज हमारी गर्दन वो दबोच ले, लेकिन चीन की वजह से वो रुका हुआ है। तो मैं सिर्फ आज ये कर रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम बड़े जोर से जा रहे हैं और आप लोगों के जो उनकी तकलीफ और उनके मसाइब, उनकी परेशानियां, उनकी महरूमियां हैं, उसको इसी तरीके से उजागर करें। हो सकता है कि अरबाद अख्तियार और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो कोई रास्ता निकाल ले इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब, मैं आप सीनियर है, मैं ज़रा एक बात करना चाहूँगी। अमूमन मैंने बहुत ज़्यादा जब प्रोग्राम्स हुए और मैंने स्टेज पे, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपने भी सुना होगा सुपर पावर है हम लोग, जहाँ गैस नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ कोई आसाइश नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, वो मुल्क अपने आप को और वहाँ के वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जब वो खड़े होकर कहते हैं हम सुपर पावर है, तो वो मुड़ के पीछे नहीं देखते कि सुपर पावर है, हमने अपनी आवाम को ना लाइट दी हुई है, ना गैस दी हुई है, ना पानी दिया हुआ है, ना बेरोज़गारी है, क्राइम इतना ज़्यादा है, ये कौन सी चीजें, और फिर भी आवाम जो है वो रह रही है, गिला नहीं कर रही है। तो पहली बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हक के लिए, अपने लिए आज आवाम निकली है, वरना तो दूसरे धरने जो होते हैं, वो दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए तो आवाम निकलती थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आवाम पर पुरअमन तरीके से निकले अपने। मगर देखिए, आवाम तो पुरअमन है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि आवाम को खौफजदा कर दिया है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनकी रिहाई नहीं हो रही है, मुकदमात लोगों पर चलाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। तो देखिए ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो है ना नामुनासिब हैं और अच्छी नहीं है। और देखिए आवाम जो निकल रहे हैं वो कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान दुश्मनी में नहीं निकल रहे, वो हकायक को सामने ला रहे हैं कि देखिए हमारी माशी सूरत हाल ये है, हम इस तरीके से जो है परेशान हैं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, हम ठीक से खाना नहीं खा सकते, एक वक्त का, आप यकीन करें मैं एक वक्त खाना खाता हूँ दोपहर के बाद, इसलिए कि मुझे आमदनी नहीं है, मेरे रिसाले नहीं बिक रहे। तो ये मैं बता रहा हूँ, मुझे ये जुमले इसलिए कहने पड़ते हैं ताकि आवाम सोचे कि नहीं, उनके साथ पढ़े लिखे लोग भी बेचारे ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। ऐसा ही है, ये मैं इसलिए जुमला कहा। अच्छा आगा साहब, जी जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि somebody should stand up, somebody from the establishment, somebody from the bureaucracy, they should stand up and they should side with the people of Pakistan and they should support them and said yes, we are going to look into the matter seriously and we are going to call the people actually who are responsible for sending this inflated bills. तो इफ यू कॉल देम, अगर इनको ये बुलाएंगे, आप जैसे कह रहे हैं कि हवा निकल जाएगी। कुछ लोग बताते हैं कि बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग जो है इन इदारों में बैठ चुके हैं। इफ दिस इज द ट्रूथ, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, काकड़ साहब की ड्यूटी है कि दे शुड कॉल दोज पीपल, आस्क देम कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड इफ दे डोंट गिव एनी सॉल्यूशन, थ्रो देम आउट, replace them with the new people, with a new vision, with a new strength, with a new consolidation of the courage. That should be done. ये करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, अब जो सूरत हाल है इस टाइम पे, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही हूँ, इस टाइम आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में ये जो सिलसिला एक चल पड़ा है। मैं ये सोच रही हूँ और मेरे यकीनन आप भी ये देख रहे होंगे कि पड़ोसी मुल्क किस तरफ जा रहा है, और हम जब एक होता है ना कि अगर कोई सहाफ़ी है तो वो दूसरे मुल्क के सहाफ़ी को देखता है कि वो कितना बेहतर काम या क्या चीज़ें हमारे मुल्क के लिए वो क्या बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं देखती हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जब अब इस तरह की बातें हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए की जाती हैं और वो कहते हैं कि हम चांद पे पहुँच गए हैं और हम इतनी तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान तो ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। आप यकीन करें बड़ी शर्मिंदगी होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हम प्रोग्राम करके बोल नहीं सकते कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान आगे निकल गया, पाकिस्तान तरक्की के सफर में आगे चला गया। अब मैं बताऊं आपसे जी, आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया। ये देखिए, हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन है ज़ोहरा बलोच जी, ठीक है,
वो मालूम बलोच है कि नहीं है भारत, ज़ोहरा बलोच है, उन्होंने भारत को मुबारकबाद दी है कि आपका जो है ना आदमी जो है ना चांद पे पहुंच गया है जी। अच्छा, आपको ये बताइए कि ज़ोहरा बलोच को यही नहीं मालूम कि पाकिस्तान रूस के बाद दूसरा मुल्क था 1962 5 जून को, देखो जो तारीख भी याद है 1962 5 जून को रूस के बाद पाकिस्तान का सैटेलाइट गया था चांद की तरफ और गर्दिश की, और उस वक्त प्रोफेसर अब्दुल सलाम जो थे उसको देख भी रहे थे, और सुपारको के जो बड़े बड़े साइंसदान थे उनकी वजह से हुआ था, सोमनानी से वो रॉकेट चला था। अब इनको यही नहीं मालूम, ये फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन बने और मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब क्या करें, आपको क्या कौन से जुमले इस्तेमाल करें कि भाई तारीख पढ़ लो, पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की थी, लेकिन ये जिस किस्म के लोग मफाद परस्त लोग सियासत आए तो उन्होंने पाकिस्तान का पीएम आचार्य कर दी। अब 5 जून सन 62 जी 5 जून सन 62 में आपका सैटेलाइट गया था रूस के बाद जी, और रूस ने ये कहा था कि वी थिंक दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, साइंटिफिकली वेरी स्ट्रांग कंट्री इन द फ्यूचर। अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वही बेहतरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह दुआएं बहुत ज़्यादा। आगा साहब मुझे ये बताएं कि अब अवाम आज, क्योंकि ये बहुत सारी बातों के बाद ना तो कभी कभी अवाम ये भी सोचती है कि इनके प्रोग्राम्स देख रहे हैं, इतने मसाइल पे बात होती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, कोई एंड पे कभी हम ये भी तो बताएं कि अब अवाम अगर कोई फैसला ले और अपने वोट का सोचे तो किसका सोचे? वो तो थक हार के बैठ गई है, उसने हर जगह देख लिया अवाम ने कि चलो ठीक है यहाँ वोट देते हैं तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, यहाँ वोट देते हैं शायद इस सवाल के बाद और इस शो को करने के बाद हो सकता है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़े, पर इस टाइम मैं जहाँ बैठी हुई हूँ और मैं जो शो कर रही हूँ तो मेरे हाल से हक सच पे बात करनी चाहिए कि अवाम ने तो सबको देख लिया ना, फिर रिजल्ट तो कोई नहीं मिला, अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ, उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो कर्जदार हो गए। देखिए आजमाए हुए आजमूदा खता, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना खता है। अब ये एक भाई चला गया, दूसरा जो है वो लंदन में 5 साल के बाद आना चाहता है, है ना, और ये है कि वो लोगों को दोबारा मतलब ये कि बहकाएगा, है ना, जाग पंजाबी जाग तेरी तब नू लग गया जाग, है ना, जाग। अब ये किस्म के लोग हैं ना, इनके पास इनकी जाली डिग्रियां हैं, ये लोग क्या मुल्क को संभालेंगे और किस तरीके से मुल्क को आगे ले जाएंगे? अवाम को चाहिए कि आप इनको वोट ही ना दें, घर में बैठ जाए, जरूरी नहीं भाई। जब ये आपके मसाइल हल नहीं कर रहे और आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और आप वो भूख और इफलात और तंदुरुस्ती और महरूमी में इब्तला कर रहे हैं तो आप भी वोट मत दीजिए। ये एहतजाज का बेहतरीन तरीका है, दिस इज द मोस्ट पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्ट against those politicians who are exploiting them, who are doing nothing but for themselves। तो ये चीजें तो मेरा ख्याल नहीं चल सकती जाता और इन्हें वोट देने ही नहीं चाहिए लोगों को, कम से कम मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आगा साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज का एक अहम प्रोग्राम जिसपे मुझे खुद एक तकलीफ़ महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यहाँ कराची की शहरी हूँ और मैं भी उन मसाइल को फेस कर रही हूँ जिसको सब कर रहे हैं, मेरे देखने वाले, मेरे बहन भाई, मेरे आसपास, मेरे शहर के लोग, मेरे पाकिस्तान के लोग, वो सारे मसाइल मैं भी फेस कर रही हूँ। जितनी मुश्किल में वो हैं उतनी मुश्किल में मैं भी हूँ। शायद यहाँ बैठ के जब मैं उन मसाइल पर बात करती हूँ तो वो दर्द मैं महसूस करती हूँ क्योंकि उससे मैं भी गुजर रही हूँ। और आज ये बात करते हुए, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया को देखती हूँ और वहाँ इस तरह की चीज़ें देखती हूँ कि लोग थक चुके हैं, लोग हार चुके हैं, लोगों के अंदर उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, लोगों के चेहरों पे अजियत और तकलीफ़ नज़र आती है, फिर उसके बाद मैं जब यहाँ बैठती हूँ तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि मैं कोई सवाल करूँगी और उसके बाद मुझसे भी कहीं से पूछा जाएगा कि आपने ये बात क्यों की। मैं फिर ये सोचती हूँ कि आज मैं उनके लिए बोलूँगी। तो बेहतरी की दुआ है और उम्मीद यही की जाती है कि, और करनी भी चाहिए, बेहतर की और अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद यही रखते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, आवाम के लिए जो फ़ैसले बेहतर होंगे इंशाअल्लाह वो फ़ैसले होंगे। अभी जो इस टाइम एक मुश्किल वक्त, मैं अगर कराची की सिर्फ बात करूँ, पाकिस्तान तो है पर मैं कराची की अगर बात करूँ तो इस टाइम जो मुश्किल वक्त जिस चीज़ की वजह से आया वो है के इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उसके लिए कोई बेहतर फ़ैसला हो जाए, जितने एहतजाज और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उम्मीद है कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा और बेहतर निकलेगा, आवाम को कम से कम एक तरफ से ज़रूर सुकून मिलेगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।